भारत की विरासत। भारत को भारत क्या बनाता है? सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि वो नदियां जो इस जमीन को सींचती हैं। तो चलिए, आज भारत की उन 10 धमनियों के एक तेज सफर पर निकलते हैं जो इस देश को जिंदा रखती हैं। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये हमारी हजारों साल पुरानी पहचान है। एक ऐसी पहचान जो सीधे इन बहते पानी से जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ की नदियां वो सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है। अरे नहीं, वो तो हमारी आस्था है, हमारा इतिहास है, हमारी जिंदगी है। वही हमारी पूरी की पूरी सभ्यता इनके किनारों पर ही तो पली बढ़ी है। तो फिर तैयार हैं एक छोटे से सफर के लिए? चलिए, उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के मैदानों तक मिलते हैं भारत की 10 सबसे बड़ी जीवन रेखाओं से। लिस्ट में सबसे पहले हैं मां गंगा। इसे सिर्फ एक नदी कहना काफी नहीं होगा, ये भारत की आत्मा है। कहते हैं कि इसकी एक डुबकी सारे पाप धो देती है। मतलब ये आस्था का वो सागर है जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ता है। नंबर 2 पर हैं यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हैं। और क्या कुछ नहीं देखा है इन्होंने? ये सिर्फ दिल्ली या आगरा से गुजरने वाली नदी नहीं, बल्कि ये तो भारत के इतिहास की जीती जागती गवाह हैं, जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। अच्छा, अब जरा पूरब की ओर चलते हैं। यहां बहती है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत से निकलकर भारत में आने वाली ये नदी जितनी शांत दिखती है ना, उतनी ही जबरदस्त शक्तिशाली भी है। ये असम की ताकत भी है और पहचान भी। और ये है सिंधु नदी। पता है, इसी नदी के नाम से हमारे देश को इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नाम मिले। सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इसी के किनारे पर जन्मी थी। कमाल है ना? चलिए, अब सीधे दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। यहाँ हमारा स्वागत करती है गोदावरी, जिसे बहुत प्यार और श्रद्धा से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और सही मायनों में इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति और खेती की रीढ़ की हड्डी है। गोदावरी के ठीक बाद आती है कृष्णा नदी। ये दक्षिण के पठार की प्यास बुझाती है। इसके पानी से सिर्फ खेत ही नहीं लहलहाते, बल्कि इस पर बने बड़े बड़े बांधों से करोड़ों घर भी रोशन होते हैं। अब एक ऐसी नदी जो सबसे अलग है, वो है नर्मदा। देखिए, जहां ज्यादातर बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं नर्मदा अपना रास्ता खुद बनाती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जा मिलती है। इसकी परिक्रमा करना एक बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है। और अब बात करते हैं कावेरी की। तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये मां कावेरी हैं। उनका मानना है कि इसका पानी अमृत जैसा है, जो इस पूरे इलाके को जीवन देता है। हमारी 9वीं जीवन रेखा है महानदी। इस पर बना हीराकुंड बांध आजाद भारत की तरक्की का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये बाढ़ को कंट्रोल करने के साथ साथ सिंचाई और बिजली की जरूरतें भी पूरी करता है। और हमारा ये सफर खत्म होता है सतलुज पर। पंजाब की ये मुख्य नदी है जिसने हरित क्रांति को कामयाब बनाया। आज भी ये 5 नदियों की इस भूमि को उपजाऊ बनाए हुए है। तो ये थी भारत की 10 जीवन रेखाएं। हर नदी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक अलग पहचान। इनमें से कौन सी नदी की कहानी दिल के सबसे ज्यादा करीब लगी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, भारत की आत्मा से जुड़े इस खूबसूरत सफर को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें।